अति अपार जे सरित बर, जो निप से तू कराहे। चढ़ पिपलिकऊं परम लाघो, बिनु श्रम पार ही जाहे। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम करके पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए थे, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करहूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भैज आही जे हुई है आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देऊ बरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित होति भल सोई, सुरसरि सम सब काहित होए। राम सुकीरति भनित भरेसा, असमंजस अस मोहे देसा।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमाजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है।